ओके, तो बच्चों आज शुरू करेंगे एरिया अंडर कर्व। ओके, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एरिया अंडर द कर्व। ओके, देखिए इसका एक तो 6 मार्क में आता है एग्जाम में, और अभी 5 मार्क्स का बना दिया। सेक्शन 5 में ये रहता है। ओके, एरिया अंडर कर्व। ओके, ये द्वारा जो है ए टू बी, हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये रेफर करता है कि एरिया को रेफर करता है। ओके, मीन्स हमारा ये रिप्रेजेंट करता है एक तो एरिया को। ये आपका फंक्शन है। ओके, ये फंक्शन रहता है। ओके, और ये आपका लिमिट है। ओके, ये हमेशा एरिया को रेफर करता है। ये लिमिट ए टू बी है। ओके, ठीक है, ये लिमिट ए टू बी है। और ये डी एक्स रेफर करता है चेंज इन एक्स एक्सिस। डी एक्स रेफर करता है चेंज इन एक्स एक्सिस। अगर डी एक्स है तो चेंज इन एक्स एक्सिस रहेगा। ओके, एक्स एक्सिस में रहेगा इसका। ओके, ये हमारा ये इसका मीनिंग है कि एरिया बिटवीन द, इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग रहता है इस ये का। ओके, ये डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग है एरिया अंडर द एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। ओके, फ्रॉम ए टू बी। ओके, ये तुम्हारा एफ ऑफ ए होता है और ये एफ ऑफ बी होता है। ओके, फ्रॉम ए टू बी। और ये डी एक्स रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, और कभी कभी ऐसा रहता है कि आपका ऐसा भी रहता है कभी कभी कि ए टू बी। ओके, और ये आपका डी वाई रहता है, और ये इन टर्म्स ऑफ वाई में रहता है। ओके, ये इन टर्म्स ऑफ वाई में रहता है। जो फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ वाई में रहता है। ठीक है, तो सपोज तुम्हारा एक फंक्शन है कि तुम्हारा सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अगर ऐसा है तो अगर dx में है तो तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर में ही रहेगा। यहाँ पर ऐसा आएगा ए टू बी एक्स स्क्वायर में। अगर y में है तो ऐसा रहेगा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा। ओके, फिर से रहेगा एक्स इक्वल टू रहेगा। ओके, डी वाई दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट ओवर हो जाएगा कितना, रूट वाई डी वाई। ओके, मीन्स ये तुम्हारा वाई इक्वल एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर है ग्राफ है। यहाँ पर जब डी वाई है ये सभी वाई में रहेगा, इन टर्म्स ऑफ वाई में। जब ये आपका डी एक्स है इन टर्म्स ऑफ एक्स में इधर रहेगा, फंक्शन में इन टर्म्स ऑफ एक्स में रहेगा। अगर जब डी एक्स है यहाँ पर एक्स में रहेगा सभी, मीन्स वाई इक्वल टू करोगे मीन्स ये एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर जब वही चीज़ अगर डी वाई में है तो एक्स इक्वल ये रूट वाई इन टर्म्स ऑफ वाई में इधर रहेगा। ओके, और वही हमारा एक्चुअली वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। ओके, और ये इसका मीनिंग है चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस। ओके, ठीक है, ये डी वाई मीन चेंज इन वाई एक्सिस। ओके, देन उसका कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ रहता है बिटवीन एक लाइन, कोई y इक्वल टू 4 ऐसा कुछ रहता है। ओके, बिटवीन द लाइन। ओके, और ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे आप लोग समझ में आ जाएगा। ओके, कभी अगर डी वाई है तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वाई में रहता है, जब डी एक्स है इन टर्म्स यहाँ पर एक्स में रहता है यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो चलिए कुछ हम लोग का और भी बात है थोड़ा। ओके, पहला कर्व जानते हैं। ओके, कुछ ग्राफ जानते हैं, ग्राफ के बिना नहीं होगा, ग्राफ चाहिए। ओके, ग्राफ सीखते हैं उसके बाद जाके ये हम लोग उसका प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और ये डेफिनेट इंटीग्रल का सभी हम लोग का यूज होगा इधर। ठीक है, अच्छा तक ग्राफ है, पहला हम पैराबोला का ग्राफ है, ये थोड़ा लिख दीजिए। ओके, पैराबोला का ग्राफ आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपका वाई स्क्वायर इक्वल x हो या वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x हो। ओके, ये सभी ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2/3x हो, इस टाइप का सभी ग्राफ। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल 4x का ग्राफ कैसे होता है पता है बच्चों आप लोग को?
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे होता है पता है? ये बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ है, ठीक है। आपको क्लास 11 में पढ़े होंगे, अगर वाई स्क्वायर इक्वल एक्स का ग्राफ बोलता है, वाई स्क्वायर इक्वल 2x का ग्राफ बोलता है, वाई स्क्वायर इक्वल 3x का बोलता है, वाई स्क्वायर इक्वल 2/3, ये सभी के ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ, ठीक है बच्चों। थोड़ा लिख दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल 4x का ग्राफ ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का, लिख दिए बच्चों, मेरे बच्चे लिख दिए? यस सर। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, जब फंक्शन में माइनस जुड़ जाता है वो फंक्शन वहाँ पर उल्टा हो जाता है। ओके, वो फंक्शन उल्टा हो जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -x का ग्राफ हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x का ग्राफ हो, या वाई स्क्वायर इक्वल आपका -1/3x का ग्राफ हो, ये सभी ऐसा बनता है बच्चों। ओके, ये आपका जो ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ओके, ठीक है। ये ग्राफ आप बना दीजिए थोड़ा। ओके, ये सभी का ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल -x, वाई स्क्वायर -3x, वाई स्क्वायर इक्वल -2/3x, सभी का ग्राफ ऐसा बनता है। ये लिख दिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए तुम्हारा थर्ड ग्राफ द्वारा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y हो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/5y हो, ये सभी का ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, मैक्सिमम ज़्यादातर एक्स स्क्वायर इक्वल वाई का यूज होता है। ओके, ये एक्स स्क्वायर इक्वल वाई का ग्राफ, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल वाई का ग्राफ, ओके, यू शेप रहता है। ओके, ये एक्स आपका क्या एक्स डैश, और ये आपका वाई, ये वाई डैश। ये बच्चों ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, आप लोग क्लास 11 में पैराबोला में ये ग्राफ पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल -4 है भाई। तो जब माइनस जुड़ जाता है बच्चों, ग्राफ वहीं पर उल्टा हो जाता है। जब माइनस कहीं पर फंक्शन में अगर लग जाता है, वो ग्राफ वहीं पर उल्टा हो जाता है। आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, ऐसा है। अगर आपका बोलता है ये एक्स और ये एक्स डैश, और ये वाई और वाई डैश, ओके। अगर आपका ड्रॉ द ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y बोलता है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2y बोलता है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2/3y ऐसा बोलता है, तो इसका ग्राफ सभी से उल्टा आता है, ठीक है बच्चों। ये बच्चों 4 ग्राफ है आपका पैराबोला का। ओके, आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े। नेक्स्ट बच्चों हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग सर्कल का। ओके, ये सर्कल का। ओके, ये सर्कल का आपका जो ग्राफ ये होता है, ऐसे x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। बच्चे ये आप लोग पढ़े हैं क्लास 11 में, सर्कल का। ओके, इक्वल टू r²। ओके, ठीक है। देखो ये सर्कल का ग्राफ है, ये सब जब होता है बच्चों, इसका सेंटर जो है h के होता है। ये सर्कल है, ओके, इसका सेंटर h के होता है। ओके, और ये बच्चा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है, और एक आर्बिट्ररी पॉइंट x y लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ओके, ये आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। ओके, तो ये अगर ऐसा रहता है तो ये ऐसा आपका ग्राफ बनता है। नेक्स्ट अगर कुछ ऐसा देता है बच्चों, ओके, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r², इसका क्या होगा सेंटर बच्चों, आप जान सकते हो उसी फॉर्म में x - 0 का होल स्क्वायर, ये y - 0 का होल स्क्वायर, वही स्टैंडर्ड में। ओके, इक्वल टू r²। बोलिए क्या होगा इसका सेंटर, इसका तो सेंटर h के था, इसका सेंटर क्या बोलिए, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r², इसका सेंटर क्या बोलिए,
जीरो हाँ जीरो के हाँ, इसका सेंटर ओरिजिन आएगा। आगे इसका सेंटर जो है सर्कल का ये ओरिजिन आएगा, ठीक है। ये ऐसा जब है इसका आपको याद रखना है, इसका सेंटर ओरिजिन आएगा, ओके। और ये तुम्हारा डिस्टेंस रेडियस रहेगा, ये कोऑर्डिनेट आपका r0 आएगा, ओके। और ये आपका 0r रहेगा, ये सर्कल है, ओके। तो ऐसा जब रहता है आप इसका सेंटर ओरिजिन रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर ओरिजिन रहता है। नेक्स्ट बार ऐसा है, हाँ बोलिए। तो प्रीवियस ग्राफ दिखाई। हाँ जी, हाँ ये देख लीजिए, इसका सेंटर एच के है, ओके, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर जो है इसका सेंटर आपका ओरिजिन है। आपका एच भी 0, वाई भी 0, ओके, के भी 0। नेक्स्ट देखिए आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल आर स्क्वायर, ओके। और ये ग्राफ फिर आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में भी चाहिए। ये जो ग्राफ है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर उसमें है। यहाँ पर इसका सेंटर है ओरिजिन और ये के है, ओके। एच यहाँ पर ये एच इसका 0 के ऐसा होता है, 0 के, ओके। इसका रेडियस भी इसका के होता है, इसका रेडियस भी के होता है। मीन्स ये इस टाइप को, ओके, इस टाइप का जो है ये फैमिली ऑफ सर्कल बोलते हैं जो, हाँ, टचिंग द वाई एक्सिस, इसको इस टाइप को भी बोलते हैं हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए कि फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस, ओके, ओके। द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस को बोलते हैं, ओके। तो ये आपका वाई और क्या वाई डैश, यहाँ पर इसका जो रेडियस के है, ओके, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ओके। तो ये आपको इसको फैमिली ऑफ द सर्कल बोलेंगे, आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में बोलेंगे। लेकिन याद रख लीजिए फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द आपका वाई एक्सिस ये होता है। और नहीं तो अगर कोई भी ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है, ओके, ऐसा कुछ देता है तो आपका ये आएगा 0 2, ओके। अगेन ये आपका 2 आएगा, ओके। देन ये भी 2 आएगा, ओके। ये आएगा आपका कितना 0 4 आएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। ऐसा जब रहता है ये आपका सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है। एक्स का 0 वाई का 2 बनेगा, सेंटर 0 2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए कैसा है कि ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, ओके। ये आपका है, ओके। देखो ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ओके, ओके। यहाँ पर ये ऐसा है कि हम लोग उल्टा कर दे क्या, एक्स का 0 वाई का के, बच्चों थोड़ा हम लोग उल्टा कर दिए बच्चों। ये इसका जो है एक्स का 0 वाई का के होना चाहिए, 0 के, ये गलत कर दिए बच्चों। ये हमारा 2 0 होता तो ऐसा होता बच्चों, थोड़ा गलत है, इसी को थोड़ा मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, ये गलत है बच्चों। ये क्या होगा, ये एक्स माइनस एच कर दे रहा हूँ उसको, ओके, इसको एच कर दे रहा हूँ, ओके। ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ओके, मीन्स वाई स्क्वायर, ओके। ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, यहाँ पर जो है रेडियस आपका एच है, ओके। तो यहाँ पर जो सेंटर आपका H0 आएगा, सेंटर आपका H0 आएगा, ठीक है, H0, ओके। ये सब भी गलत हो गया, ठीक है बच्चों। ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ओके। ये H0 आएगा, ये H है और ये भी H है, ओके। सपोज मैं कोई भी अगर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एग्जाम्पल देता हूँ, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा 2 का स्क्वायर, ओके, 4, ओके। तो ये बच्चे ऐसा ग्राफ होगा, इसका सेंटर 2 0 आएगा, ओके। तुम लोग
बोले नहीं हो ओके, मैं गलत लिख रहा हूँ, तुम लोग कुछ बोले नहीं हो ओके। बोलना चाहिए तो सर आप इधर गलत बोल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आप लोग का देखो, ये x माइनस, नेक्स्ट बात तुम्हारा जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर के का स्क्वायर। यहाँ पर सेंटर क्या होगा बोलिए प्यारे बच्चों, इसका सेंटर क्या होगा बोलिए? 0 के, राइट ओके। तो ये के रेडियस है ओके। तो ये आपका ये फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, यही इक्वेशन है ओके। तो सेंटर 0 के ओके, ये रेडियस के है ओके। ये 2 के 0 2 के होगा, ये 0 2 के होगा, ठीक है। ये ऐसा जब रहता है तो बच्चों सर्कल का एक ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इसका सेंटर 0 के है और रेडियस भी के है, ठीक है। इसको फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस बोला जाता है। नेक्स्ट बच्चों ऐसा है सर्कल का, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर ओके, ये y माइनस एच का होल स्क्वायर, तो x माइनस आर लिख दीजिए कोई बात, ये x माइनस आर का होल स्क्वायर, ये y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ओके। तो बच्चों ये ऐसा है कि ये इसका सेंटर जो आर आर है ओके, इधर भी रेडियस आर है, इधर भी रेडियस आर है ओके। थोड़ा गलत हो गया ओके। ठीक है, ये दोनों एक्सिस को टच करता है। कभी कभी बोलता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज होता है, ये बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है कि लाइज इन नहीं ओके, ठीक है। बट ये अबाउट द सर्कल है ओके, ठीक है, ग्राफ ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट बच्चों ये सबसे बड़ी बात है, जब ये सर्कल है आपका जो इंटीग्रेशन जो 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला यूज होता है। सर्कल और एलिप्स केस में ये वाला 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होता है। क्या बोले इसका फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या था थोड़ा बोलिए। सर्कल और ये में इंटीग्रेशन में ये वाला मैक्सिमम यूज होता है, क्या बोलिए? x/2 कॉपी ऑफ दिस, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a ओके, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस ये फॉर्मूला बच्चों आपका सर्कल और ये में ये जरूर आएगा ओके, ये जरूर आएगा ये इंटीग्रेशन। एलिप्स और सर्कल में जरूर आता है, ठीक है बच्चों। और भी एक सर्कल का ये फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ओके, लेकिन उस टाइप का कोई क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है ओके। अगर ये तुम्हारा इंटरसेप्ट बन रहा है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो सपोज ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड ओके, ये ए है, ये लेंथ आपका ए है ओके, इंटरसेप्ट दिया गया ओके ए और बी। तो ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, तो तुम्हारा ये बी है तो ये बी बनेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? पाइथागोरस थ्योरम a² + b² का रूट होगा ओके, ये रेडियस बनेगा ओके। देन तुम्हारा ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, ए कोऑर्डिनेट आएगा, x का ए कोऑर्डिनेट, y का b कोऑर्डिनेट आएगा, सेंटर आएगा ओके, ठीक है। देन तुम्हारा इक्वेशन में सर्कल आ गया x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज a² b² a² + b²। ये बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट आपका 2a है ओके, y इंटरसेप्ट आप 2b है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इंटरसेप्ट फॉर्म ओके। लेकिन इसका ऊपर कभी भी नहीं आया, फिर भी आप लोग जान लीजिए, अगर हम सर्कल का बात बोल दिए ये भी आप लिख दीजिए,
ठीक है, ठीक है बच्चों। ये बच्चों आपका सर्कल का था, सब लिख दिए बच्चों, बहुत जरूरी है ग्राफ्स। ओके, सर्कल का ज़्यादातर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका एलिप्स। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड इम्बैलेंस। एलिप्स, ओके, आपका एलिप्स जो है सब भी कॉनिक सेक्शन का सब भी यूज है। ओके, ठीक है, ये आपका मेजर एक्सिस है। ओके, ये आपका मेजर एक्सिस का आपको इस द्वारा A0 होता है, और ये आपका माइनर एक्सिस है, 0B होता है। ओके, देन इसका इक्वेशन क्या है, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन है, x बाई एक्स इंटरसेप्ट y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका एलिप्स का ये है। ओके, ये सिर्फ ऐसा देता है, अगर ऐसा है क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, मीन्स एक्स का नीचे बड़ा है, ए आपका 4 है, बी आपका 3 है। ओके, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का नीचे अगर बड़ा होता है तो ऐसा आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है बच्चों। ओके, कुछ ग्राफ ऐसा होता है, तो एलिप्स का 2 ही ग्राफ है। ओके, देन द्वारा ऐसा है, कुछ भी है, ये y का नीचे बड़ा होगा, ये बच्चों y का नीचे बड़ा होगा उसके बाद। ओके, और मेजर एक्सिस हमेशा ये रहता है। ओके, तो ये बच्चों y का नीचे आएगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ये x बाई एक्स इंटरसेप्ट, x बाई एक्स इंटरसेप्ट, y बाई वाई इंटरसेप्ट। ओके, मेजर एक्सिस हमेशा ये रहेगा। ये इस टाइप का ग्राफ कब करोगे, ये y का नीचे रहेगा, वाई स्क्वायर बाई 16 एक्स स्क्वायर बाई 9, एक्स का नीचे छोटा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर a आपका 4 है, a आपका 4 है। ओके, 4 होता तो ये 0 आएगा, y के नीचे बड़ा रहेगा। अगर x का ये b आपका 3 है, ये 3 0 आएगा। ठीक है, ये बच्चे 2 ही एलिप्स का 2 ही पार्ट है। ओके, और हम लोग इसमें लेंथ ऑफ लैटरल रेक्टम वो सब जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा इक्वेशन देता है, ग्राफ बनाना और एरिया निकालना। एक का एरिया निकाल के इंटू 4 कर दीजिए, सेम आएगा सभी का। ओके, टोटल अगर एरिया चाहिए, एक का एरिया निकाल के इंटू 4 कर दीजिए, और यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला आपको यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें भी यूज होगा ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, x बाई 2 कॉपी ऑफ दिस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या x बाई ए प्लस, इसमें भी एलिप्स में भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखिए, नेक्स्ट बात है आपका हाइपर वाला। ओके, कॉनिक सेक्शन का सभी ग्राफ चाहिए। ओके, ये हाइपर वाला का जो ग्राफ है, इसे ये वर्टेक्स होता है। ओके, ये A0। ओके, देन तुम्हारा इधर इस तरफ भी। ओके, ये माइनस A0 और ये B होता है इसका। ओके, ये 0B। ओके, 0 माइनस B। देन इसका जो इक्वेशन है, x बाई एक्स इंटरसेप्ट माइनस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका हाइपरबोला का ग्राफ है, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, ऐसा रहता है।
ये ओके, ठीक है बच्चों, ये 0 ए है, ये 0 माइनस ए है। ओके, ये B0, ये माइनस B0, ओके सॉरी प्लस B, ये माइनस B0 थोड़ा बच्चों, ये आपका है कितना माइनस B0 और ये B0, ओके। इसका आप बोल सकते हो क्या इक्वेशन है मेरे बच्चों, इसका इक्वेशन बोल सकते हो, ये वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट बात है बच्चों, हम लोग का ये ग्राफ चाहिए, आपका यूज में है। सपोज x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है, x इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाना है, अगर x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है, ये y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू -4 का बनाना है, y इक्वल टू 0, ओके। x इक्वल टू y, x इक्वल टू -y, ओके ठीक है। ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये हम लोग का स्टार्टिंग में ही यूज है इसका, ओके। इसका ग्राफ सब स्टार्टिंग में ही यूज है, ओके ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2, ये -3 -4, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना, x इक्वल टू 2 का ग्राफ बच्चों, x इक्वल टू 2 का ग्राफ ये 2 में जाएगा ऐसा सीधा। x इक्वल 2 का ग्राफ बोलता है तो ये सीधा जाएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 7, x इक्वल 6, x इक्वल 5, x इक्वल 4, x इक्वल 3, x इक्वल 2, x इक्वल 1, x इक्वल 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस? प्यारे बच्चों, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x इक्वल टू 0। बच्चे ये ग्राफ फिर से आप लोग को LPP में पढ़ा जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग एक है, फिर सेम थिंग पढ़ा जाएगा आपको, ओके। तो x इक्वल 6 बोलते हैं, 6 में एक तो ग्राफ आएगा, ओके। x इक्वल -1, x इक्वल -2, x इक्वल टू -3, ओके। x इक्वल -3 का ग्राफ बनाना है, ये आपका ग्राफ है बच्चों, x इक्वल टू -3, x इक्वल -4, x इक्वल -5, x इक्वल -6। देन बच्चों y इक्वल 2 का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल 2 का ग्राफ बच्चे से जाएगा, ये आपका y इक्वल टू 2 का ग्राफ होता है। y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस क्या होता है? y इक्वल टू 0, ओके। देन y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4 का ग्राफ बच्चा ऐसा जाता है, ओके। y इक्वल टू -4 का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन था कि ड्रॉ द ग्राफ x इक्वल टू b। ड्रॉ द ग्राफ x इक्वल टू b का, ड्रॉ द ग्राफ x इक्वल टू b मीन्स यहाँ पर तुम एक तो ले लोगे b0, ओके। ये आपका ग्राफ है x इक्वल टू b0, x इक्वल टू b का ग्राफ हो गया, और एक क्वेश्चन था ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू k। ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू k जब बोलता है, एक तो सीधा सा लाइन बना दोगे और इसको k ले लोगे, इस पॉइंट को 0 k ले लोगे, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू k, ओके। नेक्स्ट बोलता है ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू mx। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू 2x का ग्राफ बोलता है, y इक्वल x का ग्राफ बोलता है, y इक्वल टू 3x का ग्राफ ऐसे सब जाएगा, y इक्वल टू mx, y इक्वल 4x का ग्राफ ऐसे जाएगा, ओके। अगर ये जो ग्राफ है आपका, ओके, ये जो ग्राफ है
ये ओरिजिन दे के जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स। अगर ऐसा बोलता है ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल माइनस एम एक्स, ऐसा आएगा। y इक्वल टू ये प्लस एम एक्स, y इक्वल टू 3x बोलता है ओरिजिन दे के जाएगा, y इक्वल टू 5x बोलता है तो ओरिजिन दे के जाएगा। ठीक है बच्चों, y इक्वल x का ग्राफ भी ओरिजिन दे के जाएगा। हो गया बच्चों? बच्चे ग्राफ हो गया प्यारे बच्चों? Yes, sir. हाँ। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा ग्राफ में ऐसा आता है कि सपोज बोलता है कि ड्रॉ द ग्राफ, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। बच्चों इसको फिर ये करके करना नहीं, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। ये टेबल कर करोगे टाइम लगेगा। ये x बाई एक्स इंटरसेप्ट, y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अगर बोलता है ड्रॉ द ग्राफ x इक्वल ये, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर ये 1 चाहिए, राइट साइड में 1 चाहिए, तो राइट साइड में 1 चाहिए तो 12 डिवाइड करोगे। ओके 12 डिवाइड करो। बच्चे हमारी x बाई एक्स इंटरसेप्ट, ये आपका बन रहा है x बाई 6, ये y बाई कितना 4 इक्वल टू कितना 1। मीन्स x इंटरसेप्ट आपका 6 है, y इंटरसेप्ट आपका 4 है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आपका तुरंत बन गया, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में। ओके 2x प्लस 3y का ओके इक्वल टू 12। अगर बोलता है आपका ड्रॉ द ग्राफ 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो ये बीच में प्लस रहेगा बच्चों के, यहाँ पर 1 बनना है तो 6 डिवाइड कर दीजिए। ओके तो ये बन जाएगा बच्चों, ये x बाई 3 प्लस ये y बाई कितना -2 इक्वल 1। मीन्स x का इंटरसेप्ट 3 है, x का इंटरसेप्ट 3 है, y का इंटरसेप्ट क्या है -2 है, ये -1 -2। जन बच्चों ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में ये ग्राफ तुरंत बन गया आपका। किसका ग्राफ बन गया? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ओके ऐसा इंटरसेप्ट में इसका पर भी बच्चे इंटरसेप्ट होकर तुरंत ग्राफ बनेगा। ओके ठीक है, x का इंटरसेप्ट तो आपका -2y का, बीच में प्लस रहेगा और नीचे माइनस ले आओगे, ये जो माइनस नीचे ले आओगे। एक ग्राफ -x प्लस 3y इक्वल टू, अगर बोलता है ड्रॉ द ग्राफ -x प्लस y इक्वल टू 2 बोलता है, तो राइट साइड में 1 बनाना है, इधर भी 2 डिवाइड, इधर भी 2 डिवाइड, इधर भी 2 डिवाइड। मीन्स x बाई -2 y बाई +2 इक्वल टू 1। ओके x का इंटरसेप्ट -2 है, x का इंटरसेप्ट -2 है और y का इंटरसेप्ट आपका +2 है। तब ये ग्राफ बन जाएगा, कितना तुरंत बन जाएगा। x का इंटरसेप्ट -2, लास्ट बात है। ओके तो तुम्हारा क्या है कि ये ग्राफ का बात तो हो गया। अगर तुम्हारा एक्चुअली तुम्हारा ज़्यादातर ये में कि तुम्हारा ट्रायंगल्स का एरिया ज़्यादातर गिरता है इसका ऊपर, जो क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व में ट्रायंगल्स का ग्राफ गिरता है। ओके सपोज ऐसा कोऑर्डिनेट दे दिया होगा कि तुम्हारा सपोज ये तुम्हारा 1 2 कि सपोज ये तुम्हारा 3 5। ओके और ये बोलता है ये x का 1 0 और ये बोलता है कि सपोज x का 8 1। इसका ऊपर ट्रायंगल्स का ऊपर तुम्हारा ज़्यादातर जो एरिया अंडर कर्व में ट्रायंगल्स का ऊपर ये गिरता है। ओके तो यहाँ पर आपका इक्वेशन हर एक का इक्वेशन चाहिए होता है। हम लोग इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में किए थे 11th क्लास में, लेकिन 12th क्लास में डिटरमिनेंट मेथड में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। 12th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन डिटरमिनेंट मेथड में निकालेंगे। ओके ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन में ये एक्स वाई लिया है तो आर्बिट्ररी पॉइंट इक्वेशन बनने के लिए। ओके और ये तुम्हारा ये 3 5 लिखा जाएगा और ये आपका ये इसका इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए ये 8 1। ओके 8 1 और ये 1 ऐसे करके इक्वेशन ऑफ लाइन सपोज ये ए बी का निकाला जाता है। ओके हम लोग क्लास 11 में इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाले थे 2 पॉइंट फॉर्म में। क्या ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कोई भी इक्वेशन लाइन के लिए 2 चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ये स्लोप
कोई भी इक्वेशन लाइन का स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ओके, ये क्लास 11 में पढ़े थे। स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म में ये होता है, स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म में ये होता है। ओके, ये फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लाइन का ये फॉर्मूला होता है। ओके, लेकिन आप 12th में इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये वाला फॉर्मूला आप डालेंगे इक्वल टू 0। ओके, ये एक्स वाई आर्बिटरी पॉइंट लोगे और ये कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट 3 5 और 8 1 डाल के इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल से एक है तुम लोग का। ओके, मैक्सिमम वही एग्जाम आता है। ओके, तो उसी का ये वाला फॉर्मूला डालोगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात है बच्चों कि सपोज कि ऐसा एक कर्व है। ओके, कि सपोज तुम्हारा ऐसा एक तो ये है तुम्हारा, आज ग्राफ का ऊपर ही होगा, नेक्स्ट क्लास से तुम लोग का इसका प्रॉब्लम्स होगा। ओके, सपोज ऐसा कर्व है, इसका जो फंक्शन ऐसा नीचे आ गया, इसका फंक्शन नीचे आ गया ए टू बी, और क्या इसका फंक्शन नीचे आ गया ए टू बी। ओके, मैंने इसका जब ग्राफ बनाया हम लोग तो ये ग्राफ इसका नीचे आ गया। जब ग्राफ बच्चों नीचे आ जाता है, ओके, ये तो रहेगा ए टू बी और क्या एफ एक्स डी एक्स। ओके, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये रहेगा। लेकिन इसका ग्राफ बच्चा जब भी कोई अगर बिलो द एक्स डी एक्स फॉर चेंज इन एक्स एक्सिस, डी एक्स फॉर चेंज इन एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है, ये तो रहेगा बच्चों। और कोई भी ग्राफ बच्चों बिलो द एक्स एक्सिस आता है उसका एरिया हमेशा नेगेटिव आता है। तो एरिया नेवर भी नेगेटिव, उसके लिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू दिया जाता है बच्चों। ग्राफ अगर नीचे आता है बिलो द एक्स एक्सिस का एरिया नेगेटिव आता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको मॉडुलस दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है बच्चों, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट बात है आपका बच्चों ऐसा है कि सपोज ये आपका ए टू बी है, वाई एक्सिस का इस तरफ पे आता है, ये एफ ऑफ वाई है। ओके, तो बच्चों ये आपका ए टू बी एफ ऑफ वाई डी आई। ओके, जब ये डी वाई है तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वाई में आएगा, इन टर्म्स ऑफ वाई में आएगा। इसका एरिया भी बच्चों नेगेटिव आता है बिलो द, इस तरफ वाई एक्सिस का इस तरफ इसका एरिया नेगेटिव आता है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए मॉड दिया जाता है। इसका एरिया बच्चों भी नेगेटिव आता है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड दिया जाता है। ठीक है, हो गया बच्चों। नेक्स्ट बात है, थोड़ा देखिए, नेक्स्ट बात है, आज एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास तुम्हारा इसका पूरा अच्छी फुल्ली वर्जन पढ़ाएंगे। सपोज ये एक तो ग्राफ है, एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, और एक फंक्शन ये है। ठीक है, ये आपका एफ एक्स है और ये येलो कलर ये आपका जी एक्स है। ये दो फंक्शन है और इनके बिटवीन द एरिया हमें फाइंड करना है, इनके बीच में एरिया फाइंड करना है। तो तुम क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों ग्राफ को सॉल्व करोगे। आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, ये दोनों ग्राफ को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने से ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ये दोनों ग्राफ को सॉल्व करने से इंटरसेक्शन सपोज ए मिला इस पॉइंट। ओके, ये दोनों ग्राफ को सॉल्व करोगे, जब तुम लोग क्वेश्चन करो तब समझ में आएगा। तो दोनों ग्राफ को सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो x का एक पॉइंट ए आया सपोज, नेक्स्ट पॉइंट सपोज बी आया, सेकंड पॉइंट आपका बी आया, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये सी आया। ओके, देन बच्चों हमें फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व हमें फाइंड करना है। तो पहला क्या करोगे, कि ए टू बी किसको टच होता है देखोगे, किसको टच हो रहा है। देखिए कौन सा फंक्शन को, वाइट वाला को टच हो रहा है, मीन्स एफ एक्स को टच हो रहा है।
ए टू बी जाओगे, एफ एक्स को टच हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये या पूरा टोटल एरिया निकल जाएगा। इसका जो मीनिंग है आपका पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। ए टू बी आपका बिलो द एफ एक्स टोटल एरिया आ जाएगा। उसमें से कौन सा एरिया माइनस करना है, उसमें से कौन सा एरिया माइनस करना है, हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। इसमें से ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा आपको। ये येलो कलर का नीचे जो है, येलो कलर का नीचे का जो एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स जब ये तुम्हारा ये एरिया चाहिए, ये एरिया जब चाहिए, ये करोगे माइनस वही ए टू बी, येलो कलर का नीचे जो है एरिया वो माइनस करना है। जब ए टू बी मीन्स जब ये कि पूरा पूरा टोटल आपका एरिया आ गया बच्चों। जब ए टू बी ऊपर जब टच किए, ऊपर से नीचे टोटल एरिया आ गया, उसमें से येलो कलर का एरिया का नीचे जो है वो माइनस करना है, तभी जा कितना आएगा, ये एरिया आएगा। ओके, ये हो गया प्लस। बच्चों ये एरिया फाइंड करना है। ये वाला एरिया फाइंड कैसे होगा, पहला देखोगे ऊपर का एरिया कौन है, ऊपर का ग्राफ कौन है, पहला देखोगे ऊपर का ग्राफ देखोगे किसको टच हो रहा है, कौन सा ये को टच हो रहा है, जी एक्स को टच हो रहा है। तो ओके, ये आपका बी टू सी जी एक्स को टच हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, इसका मीनिंग क्या है, ये टोटल एरिया आपका आ गया, ये टोटल एरिया आ गया। बिलो द वो येलो कलर का ये जब इतना किया हम बी टू सी जी एक्स डी एस किए, मीन्स ये टोटल ये ऊपर से टोटल एरिया आ गया। उसमें से कुछ माइनस करना है। किसका एरिया माइनस करना है, देखो ये बिलो द एफ एक्स का एरिया माइनस करना है, ये बिलो द एफ एक्स का एरिया माइनस करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये इतना एरिया हमें चाहिए, तो क्या करोगे माइनस वही बी टू सी आपका क्या बिलो द एफ एक्स डी एक्स का एरिया माइनस करना है। बच्चे समझ गए, जब ऊपर का टच होता है वो एरिया पूरा टोटल एरिया आ जाता है, उसमें ये बिलो द एफ एक्स का एरिया माइनस करने से आपका ये वाला एरिया आ जाता है। सिंपली इतना ही एरिया आता है। बच्चे समझ गए, मेरा बच्चे समझ गए ये एरिया कैसा आया, अरे समझे कि नहीं समझे बोलिए, ये एरिया कैसा आया, ये पूरा एफ एक्स को टच हुआ, टच होने से पूरा एरिया आ गया। नीचे में ये जी एक्स का एरिया माइनस करोगे, ये एरिया जितना ही एरिया चाहिए येलो कलर का टच होगा, जी एक्स का टच मीन्स येलो कलर से पूरा नीचे का टोटल एरिया आ गया, उसमें बिलो तो वाइट का ये माइनस करना है, माइनस एफ एक्स का एरिया। ठीक है मेरा बच्चों, ठीक है। यस तो बच्चों ये बोल रहा है फाइंड द एरिया रीजन विद द वाई स्क्वायर इक्वल एक्स। अच्छा बच्चों बोलो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कैसा ग्राफ होता है, राइट। हाँ सी, ओके, तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल 4x ऐसा होता है आपका। ओके ठीक है, अच्छा। एंड द लाइन x इक्वल 1 द जीरो प्ले, ओके 1.8 ओके, x इक्वल 1 द ইকুয়েশন এটা হলো কার ইকুয়েশন, y স্কয়ার ইকুয়াল টু x এর ইকুয়েশন। ওকে, এটার এই লাইনটা হলো x ইকুয়াল টু 1 ইকুয়েশন, ये x और ये x डैश और ये y इक्वल y डैश। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड द लाइन x इक्वल टू 4। এটা কার ইকুয়েশন, यार इक्वेशन वाला x इक्वल टू 4। ओके, तो एंड द एक्स एक्सिस, तो को एरियाटा भारियो तो सेट করে নেওয়া দরকার को एरियाटा। तो रीजन बिटवीन कारो x इक्वल टू 1 y स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस, এই রিজনটা ভারিयो। চারিপটে কই দিতে, চারিপটে কই দিতে y x इक्वल 4 কই দিতে, x इक्वल 1 কই দিতে, এখানে উপরে y স্কয়ার ইকুয়াল x কই দিতে এন্ড द x एक्सिस भी কই দিতে। যদি x एक्सिस কই না থাকে পুরাটা আসতন্দা, যদি x एक्सिस না কই থাকে পুরাটা আসতন্দা, টোটালটা আসতন্দা।
जेहेतु एक्स एक्सिस କହିଦେଇଛି ଏତିକି ଆସିଛି। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆମେ 1 to 4 ଯିବା। 1 to 4 କାହାକୁ ଟଚ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବ। 1 to 4 ଯିବ, କାହାକୁ ଟଚ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବ। କାହାକୁ ଟଚ୍ ହେଉଛି? এই ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଟଚ୍ ହେଉଛି y ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ x। सेकेंड जिनस जेहेतु आम 1 to 4 एक्स एक्सिस से विजिट करचे, 1 to 4 हम लोग एक्स एक्सिस में विजिट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये एक्स एक्सिस का चेंज हो रहा है, इसलिए इधर dx रहेगा। प्यारे बच्चों, आप 1 to 4 एक्स एक्सिस को विजिट कर रहे हैं, मीन्स ये चेंज इन एक्स एक्सिस है। ओके, जब इधर dx है, इधर सब x में रहेगा, तो y इक्वल टू क्या होगा? रूट एक्स। ओके, जब ये dx, वाई dx बिकॉज यू आर चेंजिंग द एक्स एक्सिस 1 to 4, यू आर विजिटिंग द 1 to 4 एक्स एक्सिस, इसीलिए इधर dx रहेगा। जब इधर dx रहता है, इधर सब x में रहेगा, तो y इक्वल टू क्या होगा? रूट एक्स। y इक्वल क्या होगा? रूट एक्स। ओके, जब तुम्हारा dx रहता है, y dx बिकॉज हम चेंज कर रहे हैं 1 to 4 एक्स एक्सिस को, तो dx का मीनिंग होता है कि चेंज इन एक्स एक्सिस। जब ये dx है, इधर सभी x में रहेगा, मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बोलो। उसके बाद जैसे डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं उसी तरह होगा बच्चों। इसके बाद जैसे डेफिनेट, हाँ जैसे डेफिनेट इंटीग्रल करते उसी तरह होगा, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डेफिनेट इंटीग्रल जमीती करते सेमती हम। तुम एक ग्राफ पाई रही, तुम मार्क्स रही 1 मार्क्स, एगेन ये पाई इक्वेशन पाई 1 मार्क्स रही, देन आर सॉल्व पाई पुणी 2 मार्क्स रही। 4 मार्क मतलब 6 मार्किंग देसे मतलब ग्राफ पाई 2 मार्क्स, ये स्टेप मार्किंग सब रही। अच्छा, ये कितना आसो? 3/2, ये 2/3 उल्टा हो जाएगा कांस्टेंट। डेफिनेट इंटीग्रल जैसे करते हैं उसी तरह होगा। ये x का पावर कितना? 3/2 क्या? 4 to 1, 1 to 4। हम लोग बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल बहुत कर चुके हैं, डरने की कोई बात नहीं है। 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। ओके, 4 का 1/2 कितना बोलो? 4 का 1/2 2, फिर 2 का क्यों कितना? 8। ये आपका आएगा। ओके, तो एरिया आपका आएगा 2/3 इंटू कितना? ये 7, दैट इज 14/3 कितना? यूनिट स्क्वायर। ये हमेशा एरिया रेफर करता है, डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा ये। बच्चे समझ गए? क्योंकि हम लोग एक्स एक्स में विजिट किए, ये dx रहेगा। जब dx रहेगा, आप लोग यहाँ पर सब इन टर्म्स ऑफ x में लाओगे, y इक्वल टू करने से आपके इन टर्म्स ऑफ x में आएगा। बच्चों, इसका एरिया जो है 14/3 यूनिट। ठीक है, और एक तो बच्चे एग्जांपल दे देते हैं आप। अच्छा बच्चों, ये वाला देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल 4y का ग्राफ कैसे बच्चा बनता है? एक्स स्क्वायर इक्वल y या एक्स स्क्वायर इक्वल 4y कैसे ग्राफ बनता है बोलिए? पैराबोला। ये यू टाइप का पैराबोला। ठीक है, ये इसका ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, देन y इक्वल टू 2 का ग्राफ, ये 2 में जब जाएगा बच्चे, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 4 का ग्राफ, y इक्वल टू 4 का ग्राफ, ये इसका इक्वेशन y इक्वल टू 4। देन बच्चों, एंड द y एक्सिस, and the y-axis in the first quadrant। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा ठीक है बच्चों। ये हमें ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जो एरिया फाइंड करना है सो सेट भी करना है, नहीं तो मार्क्स कट। इस ग्राफ के लिए 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, अच्छा तो बच्चों हम कहाँ विजिट करेंगे? 0 2 कहाँ विजिट करेंगे? यार बच्चों 0 2 कितना कहाँ विजिट करेंगे? 4। ठीक है, अच्छा ये y एक्सिस में विजिट किए, जब 0 to 4 है तो नहीं, 0 to 4 नहीं, ये 2 से 4 आप विजिट किए बच्चों। अरे बच्चों ये 2 से 4 विजिट किए, 2 to 4। अच्छा 2 to 4 विजिट किए,
जब 2 to 4 विजिट किए तो कौन सा एक्सिस चेंज हुआ, कौन सा एक्सिस चेंज हुआ, वाई एक्सिस चेंज हुआ। जब वाई एक्सिस चेंज है तो ये वाई डी वाई रखोगे। जब 2 to 4 आप वाई एक्सिस में विजिट किए, जब वाई एक्सिस में विजिट करते हैं तो आपका ये dy का मीनिंग होता है चेंज इन वाई एक्सिस। ओके, सेकंड बात है, जब इधर dy है सब इधर सब y में आएगा, इन टर्म्स ऑफ y में आएगा। x इक्वल टू करोगे इन टर्म्स ऑफ y, तो किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, देखिए इसके 2 से 4 विजिट किए तो किसको टच कर रहा है, देखिए कौन सा को टच कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को टच कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को टच कर रहा है। तो जब ये dy है तो यहाँ पर सब y में चाहिए, तो x इक्वल टू क्या होगा बोलिए, x इक्वल टू करोगे इन टर्म्स ऑफ y में आएगा, ये 2 रूट y आएगा, 2 को बाहर, ये रूट y। कौन नहीं समझा बच्चों, 2 to 4 हम जा रहे हैं, मीन्स ये चेंज इन y एक्सिस, दैट्स वाई dy। और जब ये dy इधर y में चाहिए तो x इक्वल टू करोगे तो ये y में आ जाएगा, इसका 4 का रूट 2 और रूट y आएगा। हो गया बच्चों, इसके लिए फिर 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ओके, इसका इंटीग्रेशन बोले, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल बहुत किए हैं, फुल कॉन्फिडेंटली बोले इसका इंटीग्रेशन बोली 2/3 हाफ प्लस 1 कितना, हाफ प्लस 1 मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, बाय नीचे भी 3/3 आएगा, उसको मैं उल्टा का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, हाफ प्लस 1 दैट 3/2। ओके, नीचे भी 3/2 आएगा, उल्टा का मल्टीप्लाई लिख दे रहा हूँ, ये 2 to 4। ठीक है, देन बच्चे ये 4/3, पहला 4 का पावर 3/2 आएगा, माइनस 2 का पावर 3/2 आएगा। ओके, ये 4/3। ओके, 4 का 1/2 कितना आता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 का क्यों कितना है 8। देन पहला ये 2 का 1/2 रूट 2 आता है, रूट 2 को 3 बार इंटू करो, 2 रूट 2, कितना है आपका यूनिट स्क्वायर आएगा बच्चों। तो बच्चों जब आप लोग y एक्सिस विजिट करते हो तो यहाँ पर dy रहता है, और यहाँ पर x इक्वल टू करोगे इन टर्म्स ऑफ y में चाहिए, जब dy इधर इन टर्म्स ऑफ y में चाहिए। ठीक है, और जब आप लोग x एक्सिस विजिट करते 1 to 4 तो चेंज इन x एक्सिस तो dx है, और यहाँ पर सब x में चाहिए तो y इक्वल टू करोगे सब इन टर्म्स ऑफ x में आ जाएगा। ठीक है, बच्चे समझ में आया।